हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, जो एक पोएम है जिसका नाम है बेटी युग। वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, इसलिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो यहाँ पर जो बेटी युग है, इस कविता के कवि कौन है। देखो यहाँ पर है आनंद विश्वास, इन्होंने ये कविता लिखी है, ठीक है। और इनका देखो जन्म कब हुआ था, जुलाई 1949 में, 1949 को, ठीक है। इनका जन्म ये समय पर हुआ था। अब ये देखो जो इन्होंने ये कविता लिखी है बेटी युग, इसमें क्या बताया गया है ये कविता में कि कैसे बेटियों को पहले शिक्षा नहीं मिलती थी, बराबर का सम्मान नहीं मिलता था। आज के समय पर कैसे उन्हें सम्मान मिल रहा है, कैसे हमें और कोशिश करना चाहिए सभी बेटियों को शिक्षित करने के लिए, उनको उनका सम्मान मिले। वो सारी चीज़ें इस पोएम में, इस कविता में हमें बताई गई है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी कविता का नाम क्या है, बेटी युग। युग मतलब क्या होता है, समय या टाइम आप बोल सकते हो। मतलब कि आजकल का ये जो समय है ये बेटी युग है, मतलब कि बेटियों का समय है, क्योंकि आज के समय पर उनको सम्मान और जो भी शिक्षा है वो अच्छे से मिल रही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। देखो यहाँ पर सुहानी मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो ब्यूटीफुल, सुंदर आप बोल सकते हो। दौर मतलब क्या आप बोल सकते हो, समय, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो कि जो नानी वाली कथा कहानी, जो हमें नानी जो हमारी थी, हमें पुरानी कहानियां सुनाती थी, वो सब आज भी हमें क्या लगती है, सुहानी लगती है, अच्छी लगती है, ठीक है। देखो नानी की कथा कहानी में क्या होता था, बेटों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता था, तो वो कहानी कैसे सबको अच्छी लगती थी, सब लोग सुनते थे। तो क्या बोल रहे हैं, चलो अभी हम बेटी युग के नए दौर की, मतलब कि अब बेटी युग है, अब कैसे है, बेटियों का समय चल रहा है, तो इस दौर में, इस युग में हम क्या करने वाले हैं, एक नई कहानी लिखेंगे जिसमें जितना बेटों का हक रहेगा, जितना बेटों को सम्मान मिलेगा, उतना बेटियों को भी सम्मान मिलेगा, उतना बेटियों को भी शिक्षा मिलेगी, आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट, अब आगे देखते हैं। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखो हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले देखो, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं कि जो बेटी युग है, जो बेटियों का समय है, इसमें ऐसा नहीं सिर्फ बेटियां ही शिक्षित होंगी, सिर्फ वही पढ़ेंगी वही आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं। कवि बोल रहे हैं कि इस युग में, इस समय में बेटा और बेटी दोनों पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे और सब लोग आगे बढ़ेंगे एक साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बेटे को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, बेटी को कम दे, बेटा आगे रहे बेटी पीछे रहे, नहीं, दोनों को हम साथ में रखेंगे। साथ में इनको क्या होगा, इंपॉर्टेंस मिलेगा, साथ में पढ़ाई शिक्षा मिलेगी, साथ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्लियर। अब आगे क्या है, देखो, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देखो फौलादी इरादे मतलब क्या है, एकदम जिसका अपने ऊपर पूरा विश्वास हो, यकीन हो कि हाँ, जब देखो किसी को शिक्षा अच्छे से मिलती है तो कैसा रहता है, वो इंसान एकदम कॉन्फिडेंस वाला बन जाता है, उसके इरादे भी एकदम फौलादी हो जाते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि जब उनके फौलादी इरादे रहेंगे, नेक मतलब कि बहुत पवित्र इरादे जब रहेंगे, तो वो खुद अपना इतिहास, अपनी हिस्ट्री लिखेंगे, ठीक है, अपना इतिहास लिखेंगे, वो आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। ओके, अब आगे क्या है, देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। देखो यहाँ पर तरुण मतलब होता है युवा, ठीक है। आजकल के जो युवा है, तो ये जो नए उम्र वाले लोग हैं, तो यहाँ पर अब कवि क्या बोले कि देश बढ़ेगा, देश देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, मतलब कि जब देखो, जब बेटा बेटी दोनों पढ़ेंगे तो क्या होगा, पूरा देश तो समझ लो पढ़ेगा। सिर्फ बेटा पढ़ेगा तो देखो बेटी नहीं पढ़ पाएगी, तो कैसे, हम नहीं बोल सकते ना पूरा देश पढ़ रहा है, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते। इसलिए बोल रहे हैं कि देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, जब बेटा बेटी दोनों पढ़ेंगे तो देश भी हमारा पढ़ेगा, समझ लो। और क्या होगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, और हमारे जो देश के युवा है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, युवा, वो अब साथ में क्या करेंगे, दौड़ लगाएंगे देश को आगे लेकर जाने में, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है कि नानी वाली कथा कहानी, जो नानी पुरानी कहानी सुनाती थी, आज भी हमें सुहानी लगती है, सुंदर लगती है। क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे बेटियां बेटे साथ में स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ बेटियां नहीं जा रही है, देखो बेटे भी साथ में हैं। देखो यहाँ पे बेटियां भी है बेटे भी है, यहाँ पर देखो साथ में बेटी, देखो ये यूनिफॉर्म में है, यहाँ पे देखो पायलट की यूनिफॉर्म में है, बेटा भी यहाँ पर है, तो साथ में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। क्या यहाँ पर बोल रहे, देखो शिक्षित मतलब क्या होता है, आप बोलते हो एजुकेटेड, ठीक है। यहाँ पर क्या बोले कि अगर बेटा शिक्षित है तो उसे हम आधी शिक्षा बोलेंगे, मतलब कि आधे लोग ही एजुकेटेड है।
अगर दोनों शिक्षित हो गए, बेटा बेटी दोनों लोग एजुकेटेड हो गए, तब हम बोलेंगे पूरी शिक्षा, पूरे सब लोग एजुकेटेड हैं। तो देखो एक बात ध्यान दो, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों बोला गया है कि बेटा शिक्षित तो आधी शिक्षा होगी, और बेटी शिक्षित, बेटा बेटी दोनों शिक्षित तो पूरी शिक्षा। देखो आपके घर में अगर कोई एक जन, समझ लो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अगर सिर्फ डैडी पढ़े लिखे रहे, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं रहे, ठीक है, उनको एजुकेशन नहीं मिले, शिक्षा नहीं मिले, तो क्या होगा, सारा काम डैडी के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे कि डैडी ये करेंगे, डैडी वो करेंगे। कुछ अगर कहीं काम करना है जाकर तो सब डैडी के ऊपर निर्भर रहेंगे। लेकिन अगर मम्मी डैडी दोनों शिक्षित है, अब बोलो बेटा बेटी दोनों शिक्षित है, तो क्या होगा, मम्मी भी वो जाके काम कर सकती है, वेट नहीं करना होगा ना डैडी का कि हाँ डैडी करेंगे, डैडी आएंगे तो वो करेंगे, जाके कहीं फॉर्म भरना है या कुछ ऑफिस का काम करना है तो मम्मी भी कर सकते हैं, मम्मी भी ऑफिस जाएंगे काम करेंगे, डैडी भी जाएंगे, दोनों जन साथ साथ में करेंगे, तो कैसा होगा, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, पूरा परिवार ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। देखो यहाँ पर मनन मतलब क्या होता है, सोचना, ठीक है। तो अब कवि क्या बोल रहे हैं देखो, और यहाँ पर मनन हो गया। समीक्षा मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो समीक्षा मतलब परीक्षण आप बोल सकते हो, एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कवि क्या बोल रहे हैं कि हमने सोचा, कि मतलब कि ये बात कवि बोले कि मैंने तो सोच लिया कि बेटी को पढ़ाओ तो पूरी शिक्षा होगी, सब लोग आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, ये मैंने सोचा है। अब तुम भी सोचो इस बारे में, तुम भी इस बारे में मनन करो, सोचो, और सोचो समझो, सोचो समझो, और उसके बाद इसको क्या करो, लागू करो, इसको आप सभी जगह पर लगाओ कि बेटी को भी शिक्षा मिले अच्छे से। आगे भी क्या है, सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी। देखो शिक्षा में मतलब कि एजुकेटेड आप बोल सकते हो, ठीक है। जग मतलब आप बोल सकते हो वर्ल्ड या संसार आप बोल सकते हो, ठीक है। ठानी मतलब कि डिसीजन लेना, ओके। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कवि अब, कि सारे जग को मतलब कि पूरी दुनिया को हमें क्या करना है, एजुकेटेड करना है, एजुकेशन देना है, ऐसा हमने सोचा है और हमने ऐसा डिसाइड किया, हमने ठान लिया है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। और आप वापस क्या रिपीट हो रहा है, वही लाइन रिपीट हो रही है कि नानी वाली जो कथा कहानी है, पुरानी वाली जो स्टोरी है, वो सबको आज भी सुहानी लगती है। क्लियर। अब चलो आगे चलते हैं। देखो आगे क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पर, अब यहाँ पर बोल रहे हैं अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों में पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो देखो हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। इसमें सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। क्या बोल रहे हैं कि अब कोई भी अनपढ़, क्या आप बोल सकते हो अनएजुकेटेड नहीं रहेगा, सबके हाथ में पुस्तक होगी, मतलब कि सब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, दोनों जन पढ़ेंगे, सबके हाथ में पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। ज्ञान गंगा, देखो गंगा नदी आपको मालूम है, तो यहाँ पे ज्ञान गंगा क्या बोला है, उसको ज्ञान की नदी बोला गया है, ठीक है। पावन मतलब क्या होता है, पवित्र। आंगन, क्या बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान गंगा मतलब कि ये जो ज्ञान की गंगा रहेगी, जो पवित्र ज्ञान की गंगा है, ये सबके आंगन मतलब कि हर एक के घर पहुंचेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक घर में एजुकेशन पहुंचेगी, शिक्षा पहुंचेगी, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। क्या बोल रहे हैं कि जो बुक और पेन, पुस्तक और कलम मतलब जो बुक और पेन की जो शक्ति है, जो पावर है, वो सारी दुनिया पहचानती है, सारी दुनिया को मालूम है। क्योंकि देखो अगर कोई इंसान एजुकेटेड रहे, अच्छे से पढ़ा लिखा रहे, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, वो अपनी उस एजुकेशन से वो वहाँ पर अब अच्छा काम कर सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है, वहाँ पर जाकर वो एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं कि शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब आगे चलते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। क्या बोले, नानी वाली जो पुरानी कहानी है, पुरानी वाली जो कहानी स्टोरी है, वो आज भी सबको सुहानी लगती है। वापस यहाँ पर रिपीट हुआ है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। देखो पर्व मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका मतलब तो त्योहार। सम्मान मतलब आप बोल सकते हो रिस्पेक्ट, ठीक है। पुण्य, ज्ञान मतलब आपको मालूम है क्या होता है, एजुकेशन। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो ये बेटी युग है, ये सम्मान पर्व है, ये पुण्य का पर्व है, ये ज्ञान का पर्व है, ठीक है। ज्ञान का त्यौहार है, पुण्य का त्यौहार है, आप बोल सकते हो। और क्या बोले, सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। क्या बोल रहे हैं,
पढ़ लिख कर क्या होगा, सब हर किसी का सम्मान करेंगे, क्योंकि एजुकेशन रहेगी हर किसी के पास, तो कैसा रहेगा, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, कोई किसी को ऊपर नीचे ऐसे नज़र से नहीं देखेगा, तो सब सबका सम्मान करेंगे। और जन जन का मतलब हर किसी का फिर क्या होगा, उत्थान मतलब प्रगति होगी, ठीक है, हर किसी की का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब आगे क्या है देखते हैं। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा से आनी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सोने की चिड़िया भारत को प्राचीन समय में, पहले के समय में बोला जाता था, लेकिन जब बेटी युग आएगा, जब बेटियां भी पढ़ लेंगी हमारे देश की, बेटे बेटियां पढ़ लेंगे, तो क्या होगा, हमारे देश की हवा में एक बार वो हमें वापस सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा, हमारा भारत सोने की चिड़िया है, ठीक है, क्योंकि देश हमारा और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ओके, देखो सयानी मतलब समझदार होता है, क्लियर। लास्ट में क्या बोल रहे हैं, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, मतलब कि नानी वाली जो कथा कहानी है आज भी सबको सुहानी लगती है, सबको अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमारी कविता कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख के रखा है, यहाँ पर हमारा जो बेटी युग है इस कविता के शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर सब मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए। आप भी पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाओ, साथ साथ में लिखो। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, शब्दार्थ। इसमें पहला क्या है, सुहानी मतलब क्या होता है, सुंदर। सेकंड क्या है, दौर, जिसका मतलब अर्थ क्या है, काल, समय। थर्ड क्या है, फौलादी, इसका क्या है, मजबूत। उसके बाद आगे क्या है, नेक मतलब भला, अच्छा। फिफ्थ क्या है, इरादा मतलब संकल्प। अब आगे देखते हैं। सिक्स में आपको क्या दिया गया है, तरुण मतलब युवा। मनन मतलब सोचना। ठानना, इसका अर्थ क्या है, पक्का करना। पावन, इसका अर्थ है पवित्र। उसके बाद कलम, इसका अर्थ है लेखनी, पेन आप बोल सकते हो। 11th में आपको सम्मान है, इसका अर्थ है आदर, रिस्पेक्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या है, 12th में आपको है उत्थान मतलब प्रगति, आप विकास, डेवलपमेंट बोल सकते हो। 13 में क्या, पर्व मतलब त्योहार, फेस्टिवल। सयानी मतलब समझदार, इंटेलिजेंट आप बोल सकते हो। समीक्षा मतलब परीक्षण, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, सेकंड में आपको यहाँ पे समानार्थी शब्द, ठीक है। आपके स्कूल में अगर समानार्थी शब्द दिए गए, आप इसमें से भी लिख सकते हो। क्या है, दुनिया, इसका अर्थ है जग। पुत्री, इसका अर्थ है बेटी। किताब, इसका अर्थ है पुस्तक। अर्थ नहीं, समानार्थी शब्द आप बोल सकते हो। समानार्थी शब्दार्थ एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो किताब का क्या है, पुस्तक, आप बुक बोल सकते हो। फिर क्या है, पवित्र मतलब पावन। हिम्मत, इसका अर्थ है, इसका समानार्थी है शक्ति। फिर आगे क्या है देखो, सिक्स्थ में आपको त्योहार, इसका आपका समानार्थी है पर्व। उन्नति, उत्थान। स्वर्ण, सोना। स्वर्ण सोना कौन सा वाला, गोल्ड वाला। वायु, हवा, एयर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आपको प्रश्न नंबर 3 में विरुद्धार्थी शब्द, इसमें पहले क्या है, बेटा, इसका विरुद्धार्थी है बेटी। पुराने का नए, विरुद्धार्थी मालूम है ना, ऑपोजिट वर्ड्स। फिर क्या है, वृद्ध, तरुण। अशिक्षित, शिक्षित, मतलब कि आप बोल सकते हो अनएजुकेटेड, एजुकेटेड, ठीक है। अधूरी, पूरी, इसका अपोजिट है। फिर क्या है आपको, अपावन, पावन। अज्ञान, ज्ञान। उसके आगे क्या है, अपमान, सम्मान। पतन, उत्थान, ठीक है, समझ गया। अब आगे क्या है, प्रश्न नंबर 4 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। पहला क्या है, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो देखो यहाँ पर कहानी, ये जो है इसको अंडरलाइन किया है, यही आपको याद रखना है, एग्जाम में लिखना है। सेकंड क्या है, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। तो यहाँ पे आपको आपका जो अंडरलाइन है वो क्या है, तरुण, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है आपका। थर्ड क्या है, सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षा में जो है ये आपका अंडरलाइन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब कि सारे जग को, पूरे दुनिया को एजुकेटेड बनाना है। शिक्षा में करना मतलब एजुकेटेड बनाना है, ऐसा हमने सोचा, ऐसा हमने ठाना है, डिसाइड किया है। फोर्थ क्या है, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। यहाँ पे आपका अंडरलाइन किया पुस्तक, ये आपको याद रखना है। तो इसका अर्थ क्या है कि पुस्तक और जो कलम होती है, इसकी शक्ति, इसकी जो पावर है, सबको पता है, पूरे जग में लोग इसको जानते हैं, ठीक है। पढ़ा लिखा इंसान कभी भी क्या रहता है, वो उसको हमेशा कामयाबी मिलती रहती है। इसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है लाइफ में। फिफ्थ क्या है, सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा से आनी। तो यहाँ पे आपका अंडरलाइन किया है चिड़िया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो क्या बोले कि सोने की चिड़िया, जो कि हमारे भारत देश को बोला जाता था, बेटी युग की हवा से आनी। क्या बोले, जो बेटी युग है आज के समय का, वो भी एक बहुत हवा से आनी मतलब बहुत अच्छा माहौल है। वो एक सोने की चिड़िया जैसे भारत को बोला जाता है, वैसे टाइम का ये समय है। ओके, में आपको क्या दिया गया है,
यहाँ पर है कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। हमें यहाँ पे क्या करना है, कविता की इनकम्प्लीट पंक्तियाँ हमें पूरी करना है। पहला क्या है, बेटी युग गढ़ेंगे, तो हमें बीच की पंक्ति जो है लिखना है, बेटी युग में बेटी बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। ये हमारी पंक्ति पूरी हुई, ठीक है। अब देखो सेकंड में क्या है आपको, बेटी युग और लास्ट में उत्थान पर्व है। बीच की पंक्ति हम लिखते हैं, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। ठीक है, समझ गए आप। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपको 6 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला क्या है, कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है, तो उत्तर क्या है, कवि बेटी युग की नई कहानी लिखने की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब कि बेटी युग, जो बेटियों का समय है, बेटियों का वो युग है, उसके बारे में वो कहानी लिखने की बात कर रहे हैं, नए नए युग, बेटी युग के। सेकंड क्या है, जब देश पढ़ेगा तो क्या होगा, तो उत्तर क्या है, जब देश पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा और तरुण जवानी दौड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोले, जब देश पढ़ेगा हमारा तो हमारा देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा, सबसे आगे निकलेगा। अब देखो आगे क्या है, आपको प्रश्न नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, कवि ने मन में क्या ठाना है, तो उत्तर क्या है, कवि ने मन में ठाना है कि सारे जग को शिक्षित करना है। क्या कवि ने ठाना है कि पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को एजुकेटेड करना है, एजुकेशन देना है। फोर्थ क्या है, जग ने किसकी शक्ति को पहचाना है, तो उत्तर क्या है, जग ने पुस्तक और कलम की शक्ति को पहचाना है। क्या बोल रहे हैं कि जग ने, दुनिया ने पुस्तक मतलब बुक, कलम मतलब पेन, बुक और पेन की शक्ति को पहचाना है। इन शॉर्ट एजुकेशन की शक्ति को, पावर को पहचाना है। जो इंसान एजुकेटेड होता है वो बहुत आगे निकलता है, अपने लाइफ में कामयाब होता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग। ओके, अब प्रश्न नंबर 7 में क्या है, निम्नलिखित पर जानकारी लिखो। पहला क्या है, बेटी पर्व। देखो पर्व मतलब क्या होता है, त्यौहार। ठीक है, तो बेटी पर्व मतलब कि हम क्या करेंगे, बेटियों के सम्मान में एक त्यौहार मनाएंगे, ऐसा इसके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, बेटी पर्व अर्थात बेटियों के सम्मान का पर्व। मतलब क्या बोले कि बेटी पर्व मतलब ये बेटी जो पर्व है, जो त्यौहार है, इसका मतलब ये हुआ कि बेटियों के सम्मान में ये पर्व है। उनको बेटों के समान महत्व देना, उनको परवरिश और पर उचित ध्यान देना। मतलब क्या बोले कि उनको बेटों के समान ही महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना, और उनकी परवरिश मतलब कि जो अपब्रिंगिंग होती है उस पर भी अच्छे से ध्यान देना। यानी बेटी को ज़्यादा अच्छे से मानो, ज़्यादा अच्छे से उसका सब पूरा करो, बेटी का नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। और क्या बोले, जो बेटी होती है उनके साथ किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो। जैसे बेटियों के साथ होता है वैसे बेटियों के साथ भी होना चाहिए, उनकी वैसे ही सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। अब आगे क्या है, उनकी शिक्षा दीक्षा भी बेटों के समान की जाए। क्या बोल रहे हैं, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है मतलब कि उन जो एजुकेशन बेटों को जैसी मिलती है, जैसा उनको चीज़ें मिलती है, तो वैसे ही बेटियों को भी मिलना चाहिए। बेटियों को आगे बढ़ने के, स्वयं को स्थापित करने की समुचित अवसर प्रदान किए जाए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बेटियों को आगे बढ़ने के लिए और उन्हें खुद मतलब कामयाब होने के लिए, आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंट बने, अपने से सब सारा काम करे, तो उनको अच्छा अवसर, अच्छा मौका देना चाहिए। ऐसे नहीं कि बेटे को बोल दो हाँ तुम जाओ, जो पढ़ना है पढ़ो, जहाँ जाना है जाओ, जहाँ काम करना है करो, लेकिन बेटी लोग को मना कर दिया जाए, नहीं तुम यहाँ तक पढ़ लियो, अब आगे नहीं पढ़ सकती हो, जॉब नहीं कर सकती हो, ऐसा नहीं। ठीक है, अब देखो सेकंड में क्या है, शिक्षा में विश्व। मतलब कि एक एजुकेटेड विश्व, वर्ल्ड आप बोल सकते हो, दुनिया। ठीक है, तो एक एजुकेटेड दुनिया रहेगी तो क्या होगा, शिक्षा में विश्व का अर्थ है विश्व में सभी लोग पढ़े लिखे हों। क्या बोले कि शिक्षा में विश्व का मतलब है कि विश्व में मतलब दुनिया में हर एक इंसान पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो। जब सारा विश्व पढ़ा लिखा होगा तो सभी विकास के लिए प्रयत्नशील होंगे। क्या बोले कि जब सारा विश्व, पूरी दुनिया पढ़ी लिखी होगी तो सभी लोग विकास के लिए, मतलब कि आप बोल सकते हो डेवलपमेंट के लिए प्रयत्नशील होंगे। सब लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे। कोई भी किसी प्रकार का विनाश नहीं चाहेगा, और कोई भी किसी भी प्रकार का विनाश मतलब कि आप बोल सकते हो कि दूसरों का बुरा करके या किसी कोई चीज़ गलत काम करके वो क्या आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। ठीक है, अगर पूरा विश्व एजुकेटेड हो। सभी वसुदेव कुटुंबकम के में विश्वास करेंगे। तो देखो वसुदेव कुटुंबकम मतलब क्या होता है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, मतलब कि पूरा संसार एक परिवार जैसा है, पूरी दुनिया। ठीक है, इसमें सब लोग विश्वास करेंगे। पृथ्वी पर शांति का वातावरण होगा। और क्या बोल रहे हैं कि हमारे पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर शांति का मतलब एक पीसफुल वातावरण, एटमॉस्फेयर होगा। कोई किसी का हक नहीं छीनना चाहेगा। सबके मन में संतोष की भावना होगी, मतलब कि सबके मन में संतुष्टि की भावना होगी। ठीक है, सेटिस्फेक्शन होगी।
अब प्रश्न नंबर 8 में क्या आपको निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बताओ और वाक्यों में उचित शब्द युग्म लगाओ। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो भी शब्द है इनके क्या करना है, हमें युग्म शब्द बताना है और जो भी उचित शब्द युग्म रहेंगे वो हमें लगाना है। ठीक है, तो देखो ये होता क्या है, जैसे कि आपने बुक में अपने कई बार पढ़ा होगा, जैसे कि देखो इधर उधर, घूमना फिरना, इसको बोलते हैं हम युग्म शब्द। तो देखो हम वही लगा कर लिखने वाले, गाँव का गाँव ही रहेगा। ओके, उसके आगे क्या है देखो अभी आपको, इधर उधर, घूमना फिरना, धन दौलत, ये होते हैं युग्म शब्द जो एक साथ लगते हैं। ओके, जान पहचान, आगे क्या है, कूड़ा कचरा, फल फूल, घर घर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन शब्दों के हेल्प से हमें एक वाक्य बनाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वाक्य भी बनाया है। वाक्य हमने नहीं बनाया, यहाँ पर हमने फिल किया है। ठीक है, हमें फिल करने के लिए बोला गया था। तो देखो सबसे पहले क्या है, अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। तो देखो यहाँ पे धन दौलत आएगा, क्योंकि इसका अर्थ क्या होगा कि उस बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद उसने धन दौलत मतलब कि पैसे कमाए। सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है, मतलब कि हमारे हेल्थ के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है, वॉक करना अच्छा होता है। हमने ऊपर से चूज़ करके हम सब लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दीपावली में घर घर मिठाइयाँ बनती हैं। क्या बोले, दीपावली में क्या होता है, घर घर, सभी के घर मिठाइयाँ बनती है, स्वीट्स बनते हैं। फोर्थ क्या है, अंतरजाल की सुविधा गांव गांव में उपलब्ध है। अंतरजाल मतलब क्या होता है, इंटरनेट। तो यहाँ पर क्या बोले, इंटरनेट की सुविधा आज गांव गांव में उपलब्ध है, हर गांव खेड़े में उपलब्ध है। फिफ्थ क्या है, बाजार से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए। तो यहाँ से देखो, बाजार मतलब कि मार्केट से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए। ठीक है, समझ गए आप। अब आगे क्या है, बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा कचरा इकट्ठा किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मतलब कि जो एक मैदान था, वहाँ से बच्चों ने क्या किया, जो भी कूड़ा कचरा वहाँ पर फैला हुआ था तो उसको इकट्ठा किया। ये सब देखो आपको पढ़ के आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या यहाँ पर आपको लगाना है, तो वही वाला आपको युग्म शब्द यहाँ पे उठाकर लगा देना है। समारोह में सभी जान पहचान वालों को आमंत्रित किया। क्या बोले कि समारोह जो था, मतलब कि जो फंक्शन था, उसमें सभी लोगों ने जान पहचान वाले जो लोग थे उनको आमंत्रित किया, इनवाइट किया। एट क्या है, बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे। क्या बोले, गार्डन में आते ही जितने भी बच्चे थे सब इधर उधर दौड़ने लगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ से जितने भी शब्द थे सब चूज करके अच्छे से हमने नीचे लिखा है। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पर हमारा थर्ड चैप्टर आ जाएगा, 2 लघु कथाएं, जो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। अभी फिलहाल हमारा यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, एंड होता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।